शामिर, मुझे तितलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे भी। फूलों पर बैठी तितलियाँ, फिजाओं में उड़ती तितलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ। कभी कभी मुझे इन तितलियों पर बहुत प्यार आता है। अच्छा, शामिर, पूछोगे नहीं क्यों? पूछने की क्या ज़रूरत है? इसमें क्या शक है भला? तितलियाँ होती ही इतनी खूबसूरत हैं, और मुझे तो इनके खूबसूरत रंगों में ज़िंदगी के रंग नज़र आते हैं। ज़िंदगी के तो सारे रंग ही बहुत खूबसूरत होते हैं। सही कहा तुमने सबा, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी का हर लम्हा, ज़िंदगी का हर रंग अपनी मिसाल आप है। लेकिन लेकिन क्या शामिर, बोलो। बस एक दुख है। ये दुख? कैसा दुख? तुम अच्छी तरह जानती हो, एक ऐसा दुख मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ गया है जो कभी नहीं मिट सकता। ज़िंदगी के खूबसूरत पल, खूबसूरत लम्हों से मैं लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता सबा। तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, उन नेमतों का जिससे तुम्हें नवाजा गया। हाँ, करता हूँ शुक्र, मगर मैं इस दुख का क्या करूँ, बताओ। खुशी और गम तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है शामिर। बचपन से अब तक तुमने इस गम को अपने दिल से लगा रखा है। क्या तुम ये सब कुछ भूल नहीं सकते? कैसे भूल जाऊं सबा, बताओ। इस व्हील चेयर पर तुम मुझे घसीट कर लाती हो, मोहताज बन गया हूँ इस चेयर का और तुम लोगों का। क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, खुद चल कर कहीं आ जा सकूं, जिंदगी के रंगों से, खूबसूरतियों से लुत्फअंदोज हो सकूं। जिंदगी से इतने मायूस मत हो शामिर, जिंदगी की खूबसूरतियां तो अब भी तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जिंदगी की खूबसूरतियां। क्या हुआ शामिर, तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? जिंदगी की खूबसूरतियां, तुम कहीं इनडायरेक्टली अपनी तारीफ तो नहीं कर रही? चलो, इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पर स्माइल तो आई। तुम्हें पता है, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। हंसते चेहरे तो सभी को अच्छे लगते हैं, और अगर साथ साथ दिल भी खुश और मुतमईन हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मगर मेरा दिल तो... शामिर प्लीज, अब दोबारा से ऐसी उदासी वाली बातें लेकर ना बैठ जाना। अच्छा चलो, अब चलते हैं, अंकल आंटी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मम्मी पापा, उनको कोई जरूरत नहीं है मेरा इंतजार करने की। ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं है वो मेरे मम्मी पापा, सुना तुमने? ये क्या कह रहे हो तुम शामिर? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर वो मेरे वालिदैन होते तो क्या मैं आज इस हाल में होता? क्या पहुंचता मैं इस हाल को? कभी नहीं। उनको मेरी कोई परवाह नहीं थी, ना है, कभी भी नहीं। वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं शामिर, और मेरे अंकल आंटी। प्यार करते हैं वो तुमसे। प्यार? ये कैसा प्यार था सबा? कैसा कि जिसने मुझे ऐसा बना दिया? मैं क्या हूँ आज तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और वो भी। अगर वो मुझे बचपन के उन दिनों में थोड़ा वक्त दे देते तो आज मेरी ऐसी हालत कभी ना होती। मगर पापा को अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, थोड़ा वक्त अपने बेटे के लिए निकाल लेते। और मामा, वो ठहरी एक सोशल वर्कर जिन्हें दूसरों की भलाई के लिए हरदम कोशा रहना था। ज़माने भर का दुख था उनके दिल में, अगर नहीं था तो अपने इस अकलौते बेटे के लिए। मैं आज उन दोनों का दुख समझ सकती हूँ। तो तुम भी उन्हीं की साइड ले रही हो? नहीं, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ शामिर। तुम नहीं जानते शामिर, वो आज तुम्हारे इस दुख में पल पल कुड़ते हैं, तुम्हारे गम में रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। अब क्या फायदा, पानी सर से गुजर चुका है। मेरी जिंदगी का सहारा मुझे लौटा सकते हैं क्या वो? कभी नहीं। आंटी का टेक्स्ट आया है, पूछ रही हैं कहाँ हो। चलो शामिर, अब चलते हैं घर। ओके, चलो। जी आंटी। शामिर कहाँ है? उसे उसके रूम में पहुंचा दिया है, आराम कर रहा है। हम लोगों से मिलना तक गवारा नहीं किया। ये सब छोड़े आंटी,
मैं आज आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, पूछो, क्या बात है? एक सच जानना चाहती हूँ। सच? कैसा सच? क्या क्या शामिर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? आप बताइए। तुम भी हमें ही कसूरवार समझती हो ना? पता नहीं, लेकिन कुछ तो ख्याल किया होता अंकल। आप लोगों को उसकी हालत पर तरस नहीं आया? हाँ बेटा, जब हमें होश आया उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। और सिवाय पछताने के हमारे पास कुछ नहीं बचा था। आंसू बहाने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते थे। इतनी गफलत का मुजाहरा क्यों किया आप लोगों ने? अपनी बेपनाह मसरूफियत की बिना पर हम उसे वक्त नहीं दे पाए। और उसकी ज़िंदगी में वो हादसा रूनुमा हो गया जिसका हमने कभी सोचा भी ना था। आखिर ये सब कुछ तो उसी के लिए था। उसी के लिए था ये बैंक बैलेंस, ये पैसा, ये दौलत। आखिर में उसी के काम आना था ना। काश वो बैंक बैलेंस जमा करने के बजाय आप इसे कुछ वक्त दे देते तो शायद उसकी ज़िंदगी में वो दुख कभी शामिल ना होता। क्या आप जानते हैं आज ये आपका पैसा, ये बैंक बैलेंस, ये जायदाद, ये उसके इस गहरे दुख को मिटाने के लिए बेकार है, बिल्कुल बेकार। आज ये दौलत उसके किसी काम की नहीं। आज ये पैसा उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं लौटा सकता अंकल। और अब तो उसको आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के प्यार की भी ज़रूरत नहीं। आज उसे आप लोगों की तवज्जो की भी परवाह नहीं। नफरत करने लगा है वो आप लोगों से। नफरत? हाँ, नफरत। हमसे बहुत भूल हो गई बेटा। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को इल्ज़ाम तो देते रहे, लेकिन कभी खुद से तवज्जो देने की कोशिश नहीं की अपने बेटे को। हम लोगों के तो आपस के झगड़े ही ख़त्म नहीं होके दे रहे थे। और अगर हमें एहसास होता कि हम अपनी इन फजूल उलझनों में रहते हुए क्या खोने वाले हैं, हम कभी ऐसा ना करते। मगर जब होश आया तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आपको ये कब मालूम हुआ कि शामिर इस महालिक बीमारी में मुब्तला हो चुका है? जब उसने अपनी ज़िंदगी के 6 साल मुकम्मल किए थे। उसकी 6ठी सालगिरह का दिन जो हम अपनी मसरूफियत की बिना पर ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर सके। उसकी माँ यानी गजाला को NGO जाना था और मैं भी बिजनेस की एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से घर देर से पहुंचा। और शामिर घर पर टेबल पर केक लगाए हमारा इंतज़ार कर रहा था। और जब हम घर पहुंचे तो वो हमें रूठा हुआ मिला। चलो बेटा, अब केक काट लेते हैं। आपके पापा भी आते ही होंगे। मुझे नहीं काटना केक। बेटा, आप तो जानते हो ना, आपकी मामा बहुत बिजी रहती हैं। NGO जाना होता है बेटा, लोगों की मदद करने, उनके भलाई के काम करने। ये तो अच्छी बात है ना बेटा, हमें दूसरों के काम आना चाहिए। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में। लो, आ गए आपके पापा। अब आप ही मनाइए अपने बेटे को, मेरी तो एक नहीं सुन रहा। भाई क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? खफा हैं जनाब, हमारे इंतजार में अब तक आपके साहबजादे ने केक नहीं काटा। घर पर आए सारे बच्चे भी ऐसे ही वापस चले गए। मामा, पापा आप कहाँ रह गए थे? मैंने आपका कितना वेट किया। अब मैं नहीं काटूंगा केक, अब कभी नहीं काटूंगा। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा, हम आ गए ना। अब हम मिलकर अपने बेटी की सालगिरह मनाएंगे, ठीक है? नहीं। क्या हुआ बेटा, अब ऐसी भी क्या नाराजगी? अच्छे बच्चे अपने मम्मा पापा से खफा नहीं होते बेटा। बेटा, आपके पापा का उस बिजनेस मीटिंग में जाना बहुत जरूरी था, वरना आपके पापा का बहुत नुकसान हो जाता। चलो छोड़ो, अब केक काटते हैं, आ जाओ। नो भाई, मुझे नहीं लगता आपका ये जिद्दी बेटा इस तरह मानेगा। बिल्कुल आप पर ही गया है। भाई कोई तो तरीका होगा ना, कोई हल नहीं है क्या? आइडिया। वो क्या? वो ये कि पहले हम केक काटते हैं, इसके बाद आपके पापा हमें इस सालगिरह की खुशी में एक अच्छा सा गाना सुनाएंगे। वहाँ डन। ओके, डन। लेकिन भाई मुझे गाना वाना कहाँ आता है? अरे मान जाइए ना, इतनी मुश्किल से तो उसे मनाया है, अब आप नखरे कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक। अच्छा भाई, ओके। चलो बेटा, अब पहले केक काटते हैं, उसके बाद गाना, ठीक है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर शामिर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये केक तो कट गया,
और अब बारी है गाने की। अरे भाई भाई, अभी तो मैंने गाना गाया ना, हैप्पी नो बर्थडे टू यू। नो 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 नो, चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। गाना तो आपको सुनाना ही पड़ेगा। ओहो। गाए ना पापा। ओके ओके, चलें। म्यूजिक। वो मैं ऑन कर दूंगी, आप शुरू तो कीजिए। Happy birthday to you. Happy birthday to my dear. Happy birthday to you. शामिर, शामिर, क्या हुआ? बेटा क्या हुआ बेटा, तुम गिर क्यों गए हो शामिर? चोट तो नहीं आई बेटा? खड़े हो जाओ जल्दी से। मामा, मामा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे ओके बेटा, ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान नहीं हो। चलो खड़े हो जाओ, शाबाश। हामिद, हामिद, ये गिर क्यों रहा है? क्या हुआ इसे? मामा, मामा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कोशिश करो बेटा। गजाला तुम परेशान मत हो, मामूली मोच आई होगी शायद पाँव में, ठीक हो जाएगी। अभी मोच ठीक कर दे, चलो। हामिद, हामिद, इसे डॉक्टर के पास ले चलो प्लीज। हाँ हाँ हाँ, फौरन फौरन चलो, आओ। चलो चलो बेटा, अभी ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब क्या बात है, आप इतने खामोश क्यों हैं? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? मेरा बेटा ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर नैयर, हम बहुत परेशान हो गए, आप जल्दी से हमें सच से आगाह कीजिए कि हमारी परेशानी दूर हो जाए। देखें, परेशानी ने तो आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा क्या हो गया? आप दोनों को मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुननी होगी। आपका बेटा शामिर अब कभी नहीं चल सकता। क्या? गजाला गजाला गजाला, संभालो खुद को। डॉक्टर क्या बकवास है, एक मामूली सी मोच मेरे बेटे का क्या बिगाड़ सकती है? आपने शायद ठीक से चेक नहीं किया होगा, दोबारा चेक करें इसको। ये कहकर आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं इतनी दौलत अपने बेटे पे लगाऊंगा कि इसका इलाज बहुत बड़ी जगह आके दूसरे ममालिक पे कराऊंगा। मामूली मोच मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये रिपोर्ट्स, इन पर भी आपको कोई शक है? शायद आपने इन्हें सही से पढ़ा नहीं। लीजिए। ये क्या है डॉक्टर, क्या लिखा है इसमें? मेरे बेटे को पोलियो हुआ है? क्या? शामिर को पोलियो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता इन रिपोर्ट्स को डॉक्टर नैयर। मैं इस मुल्क के तमाम माहिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से इसका इलाज करवाऊंगा, वो सेहतयाब हो जाएगा। वो बच्चा अब पोलियो जैसे मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो चुका है, और पोलियो एक लाइलाज मर्ज है। इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं। गजाला तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा गजाला, मत रो। इस मर्ज का इलाज सिर्फ एक ही था। वो क्या डॉक्टर? एहतियात। कैसी एहतियात डॉक्टर? इस मर्ज का इलाज मर्ज लाहक होने से पहले किया जाता है, जो यकीनन आप नहीं कर सके। और आपको मालूम है, 6 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई डॉक्टर, हम अपने ज़रूरी कामों में इतना बिजी रहे कि इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और ये भी ना सोचा कि हमारी ये बेध्यानी, ये गफलत सारी ज़िंदगी के लिए हमारे बच्चे का रोग बन सकती है और माजूर कर सकती है। अब तो बस एक दुख है, ये कि काश हमें बहुत पहले होश आ गया होता तो आज हम जिंदगी के इस मोड़ पर ना होते। ऐ खुदा, अब क्या करें हम, अब क्या करें। गजाला आंटी, आप लोगों ने बहुत जुल्म किया है अपनी औलाद के साथ। सिर्फ इसके साथ ही नहीं बेटा, हमने खुद अपने साथ भी जुल्म किया है। हम दोनों इस दुख में पल पल जीते हैं और पल पल मरते हैं। इस हादसे से पहले मैं खुद को एक खुश नसीब बाप समझता था कि मैं अपने बेटे को ज़िंदगी की हर खुशी दे सकता हूँ, हर आसाइश से उसे नवाज सकता हूँ। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक मैं अब खुद को एक बदकिस्मत तरीन बाप तस्वुर करता हूँ, जो अपनी औलाद के लिए आज तक कुछ नहीं कर सकता। मेरी दौलत भी उसका ये दुख मिटाने का सबब नहीं बन सकती बेटा, नहीं बन सकती। अंकल कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब आगे हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ये सब कुछ जो शामिर के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो जाए। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मैंने भी यही फैसला किया है।
पोलियो एक मोहलिक मर्ज है। वतन अजीज़ को इस मर्ज से निजात दिलाना हमारा कौमी और अखलाकी फ़रीज़ा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे प्यारे वतन को पोलियो से पाक करने के लिए हमा वक्त कोशा हैं और अब हमारा इदारा भी इस कोशिश में उनके साथ होगा। मैं बजाते खुद घर घर जाकर पोलियो की ये वैक्सीन मासूम बच्चों को पिलाऊंगी। जी आंटी, हम सेहतमंद होंगे तो हमारा माशरा सेहतमंद होगा और इस मुहिम में मैं भी आपके साथ होंगी। शामिर, मुझे आप लोगों के ख्यालात सुनकर बहुत खुशी हुई। काश ये सोच आज हर पाकिस्तानी की हो जाए तो हमारे मुल्क से पोलियो का जड़ से खात्मा हो जाए। कोई बच्चा इस माजूरी का, इस मर्ज का शिकार ना हो। शामिर तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। हमें माफ़ कर दो बेटा। अब हम कोशिश करेंगे कि जो गलती हमसे हुई वो किसी और वालिदैन से ना हो और कोई बच्चा तुम्हारी तरह इस माजूरी में रहकर जिंदगी के दिन ना गुजारे। काश ये सोच बहुत पहले आ गई होती आप लोगों को, तो मैं भी आज आम लोगों की तरह जिंदगी बसर कर रहा होता। लेकिन अब मैं इस व्हील चेयर का मोहताज हूँ, अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता। बस एक दुख है ये जो मेरी जिंदगी के साथ मरते दम तक रहेगा।